नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की छवि की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हुंकार की। बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकलने की किसी राज्य को क्या क्या झेलना पड़ता है और किन किन मोर्चों पर जूझना पड़ता है, कैसे कैसे आरोप उन्हें झेलने पड़ते हैं, ये सब आज हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बारे में पिछली सरकार में एक टैगलाइन काफी सुर्खियां बटोर रही थी। वो लाइन थी कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ये लाइन सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये लाइन लखनऊ की सच्चाई के आसपास भी कहीं सही ठहरती है? बिल्कुल नहीं। यह ठीक वैसा ही था जैसे कोई आपके सर पर बंदूक रख दिया हो और आपसे कह रहा हो कि आप मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। किसी शहर या किसी राज्य में जनता मुस्कुराती तब है क्या किसी जोक या चुटकुले पर हंसना या मुस्कुराना ही असल मुस्कुराहट है? नहीं। किसी राज्य की जनता के चेहरे पर वास्तविक मुस्कुराहट तब आती है जब वह बेफिक्र हो घर के बाहर जाए और उसके दिल में घर वालों के प्रति और घर वालों के लुटने मिटने के प्रति कोई चिंता नहीं हो, कोई डर नहीं और ना ही घर वालों के दिल में बाहर गए अपने बच्चों की सुरक्षा की कोई चिंता ही हो। असल मुस्कुराहट चेहरे पर तब आती है जब बेटियां अपनी मर्जी से सुरक्षा के प्रति आश्वस्त होकर बाहर घूम सके, स्कूल कॉलेज जा सके, पढ़ सके और आगे बढ़ सके। असल मुस्कुराहट तब आती है जब प्रदेश का उद्योगपति इसकी चिंता करना बंद कर देता है कि नई यूनिट शुरू करने से पहले उसे किसी अतीक या मुख्तार को चढ़ावा भी देना है। असल खुशहाली तब होती है जब किसान फसल लगाए और उसे इस बात की फिक्र ना हो कि बाहुबली उसे काट के ले जाएंगे। प्रशासन सही मायने में तब मुस्कुराता है जब उसके अधिकारियों को इस बात की फिक्र नहीं हो कि यदि कानून के हिसाब से काम किया तो माफिया बाबू नाराज हो जाएंगे। कार्यपालिका और न्यायपालिका बेखौफ हो कानून का राज्य स्थापित करने के लिए काम करे। ऐसे हालात उत्तर प्रदेश में देखने के लिए जो आंखें तरस गई थी, उन आंखों को अब सुकून मिल रहा है। माफिया को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। प्रदेश तरक्की की राह चल रही है। जनता सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर रही है। दशकों बाद अपराधियों को पुलिस की वर्दी से डर लगने लगा है। गलत करने वाले अधिकारी अपने आप सही करने लग गए हैं। अपराधी थानों में सरेंडर कर रहे हैं। अपने लिए सबसे सुरक्षित स्थान वो जेल को ही मानने लगे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि कौन छीनना चाहता है प्रदेश के चेहरे पर छाई मुस्कुराहट। योगी सरकार और उसके काम करने के तरीके पर उंगलियां उठाना कितना सही है? क्या गुंडे, बदमाश और माफिया का एनकाउंटर होना लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना है? क्या विदेशी मीडिया टूल किट गैंग के पुर्जे की तरह काम कर रहा है? करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुटे हैं। उन मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता, कोई नहीं डरा धमका सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान अतीक अशरफ वध के बाद आया है। जो अतीक अहमद आतंक का पर्याय था, जो अतीक अहमद शासन और प्रशासन को अपने पैरों तले कुचलता था, वो अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अब अतीत बन चुका है। अतीक अशरफ वध के बाद जहां आम जनता मुस्कुरा रही है, तो वहीं मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति के सियासतदान तिलमिला रहे हैं। इसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुप थे और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान दे रहे थे। अतीक अशरफ वध के बाद योगी पहली बार बोले और दंगाई माफियाओं को सीधी चेतावनी दे डाली। तो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बढ़ता जा रहा है। 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो यूपी की पहचान एक प्रदेश के तौर पर थी जहां अतीक और मुख्तार जैसे माफिया खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते थे, हत्याएं करते थे, जमीनें कब्जाते थे। जब योगी आदित्यनाथ 2017 में पहली बार सीएम बने तो उनका पहला संदेश यही था कि माफिया या तो अपराध छोड़ दें या यूपी छोड़ दें। उसके बाद से यूपी में 183 माफियाओं को एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है, तो सैकड़ों माफिया गले में तख्ती डालकर सरेंडर कर चुके हैं। और हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब
मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। देखिए, अब यूपी से जब अतीक का आतंक भी समाप्त हो चुका है, विपक्षी दल योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद सीएम योगी ने फिर से स्पष्ट कर दिया है कि यूपी में अब दंगाइयों का नहीं बल्कि कानून का राज है। यूपी में अब माफिया डरा नहीं रहे हैं बल्कि डर रहे हैं। जो माफिया कभी संकट का पर्याय थे वो आज स्वयं संकट में हैं। मुस्कुराइए, आप यूपी में हैं और माफिया जहन्नुम में। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी हाँ, मुस्कुराइए, क्योंकि आप लखनऊ में नहीं, आप उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में हैं तो आप मुस्कुरा सकते हैं। इतनी वजह काफ़ी है, क्योंकि जहन्नुम में माफिया है और जो बचे हुए हैं वो जेल में वो माफिया है। करेंगे चर्चा। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं, सभी से आपका परिचय करा दूं। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस की तरफ से बात रखेंगे। हाजी नाजिम खान है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। रमाकांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की। और अशोक यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत अशोक यादव जी से करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो सारी कवायद उत्तर प्रदेश में हो रही है और मुस्कुराहट पे जो बातचीत हो रही है, इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हुई थी। और मुझे याद है कि पिछली सरकार में ये टैगलाइन, जो कि हमने अपने शुरुआत में भी कहा था कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, काफ़ी चर्चित हुआ था। और एक अमिताभ बच्चन जी का एक एडवर्टीजमेंट भी काफ़ी चर्चा में रहा था, जिसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी कि यूपी में दम है क्योंकि अपराध यहाँ कम है। इसको लेकर के काफ़ी आलोचना हुई थी। क्या अशोक यादव जी आज कहेंगे, क्या सही में उत्तर प्रदेश में मुस्कुराने की हालत बन रही है? क्या आप सही में लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी रह के मुस्कुरा सकते हैं? मुकेश जी, आपका जो पंच लाइन है, मुस्कुराइए आप यूपी, उसी में मैं कुछ आगे बढ़ाना चाहूंगा। जी, मुस्कुराइए आप यूपी में है, जहां हाथ रखी बेटी के साथ उत्पीड़न करने वालों को सरकार संरक्षण देती है। मुस्कुराइए आप यूपी में है, जहां पे पहलवान बेटी पर शोषण करने वाला भाजपा सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुस्कुराइए आप यूपी में हैं, जहां पे सबसे ज्यादा क्राइम बेस्ड विमेन है, और भी सबसे ज्यादा अगर महिलाओं को शोषण करने वाले लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात है। मुस्कुराइए आप ऐसे यूपी में हैं, जहां धर्म और जाति के आधार पर माफियाओं से कार्रवाई की जाती है। मुस्कुराइए आप ऐसे यूपी में हैं, जहां 2024 की तैयारी के लिए ऐसे माफियाओं को टारगेट करके तैयारी उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जिनसे हिंदू मुस्लिम का माहौल बने और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले। मुस्कुराइए आप ऐसे यूपी में है, जहाँ पे मुख्यमंत्री के स्वजातीय माफियाओं को धन बल और हर तरह का संरक्षण मिल रहा है। मुस्कुराइए आप ऐसे यूपी में, जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गिरीश सिंह जैसा माफिया इतने सारे कारण हैं आपके मुस्कुराने के, लेकिन आपके इतने सारे कारण आपने गिना दिए अशोक यादव जी, इतने सारे कारण गिना दिए मुस्कुराने के, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई आपके। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, आई एम नॉट स्माइलिंग। चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई क्योंकि अंदर से पीड़ा है कि जो असल मुस्कुराहट है वो मुस्कुराहट, उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। क्या ये जो इतने बड़े बड़े जो बद हुए हैं दो, क्या आपको नहीं लगता कि इस पे भी मुस्कुराना चाहिए? क्या माफिया राज खत्म हुआ? क्या नहीं लगता कि आपको इस पे भी मुस्कुराना चाहिए? क्या माफिया डर रहे हैं पुलिस से, दिल्ली के यूपी की पुलिस से? क्या आपको नहीं लगता इस पे भी मुस्कुराना चाहिए? क्या आज यूपी में जिस तरीके से तरक्की हो रही है, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्या आपको नहीं लगता ये भी मुस्कुराने की वजह है? आपने जो वजह गिनाई वो भी है, धीरे धीरे उसे भी खत्म करेंगे, मुस्कुराहट से खिलखिलाहट की तरफ बढ़ेंगे। इसीलिए मैं अभी केवल मुस्कुराने की बात कर रहा हूँ, खिलखिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने जो वजह गिनाई है वो वजह जब दूर हो जाएगी तो हम खिलखिलाएंगे, और अगला जो टैगलाइन होगा वो हमारा होगा कि मुस्कुराइए नहीं, खिलखिलाइए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं। तो मैं आपकी वजह से भी बिल्कुल वाकिफ हूँ, और जो वजह उत्तर प्रदेश में अभी है मुस्कुराने की, उस वजह पे तो मुस्कुरा लीजिए। खैर, आप नहीं मुस्कुराएंगे क्योंकि आप विपक्ष में हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, शायद आप मुस्कुरा पाए, क्या मुस्कुराएंगे आप या खिलखिलाने का इंतजार करेंगे? चंद्रमोहन जी। हेलो मुकेश जी, आ रही है आवाज? जी, आवाज आ रही है। देखिए, मुस्कुराने का समय तो आई है मुकेश जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि गवाह हिम्मत करके उमेश यादव जाता है गवाही देने के लिए, एक उस व्यक्ति के लिए जिससे सुबह डरता है, उस व्यक्ति के लिए जिसके आगे नतमस्तक होती है सरकार, और पुलिस प्रशासन उसके साथ होता है, और जिस सूबे के अंदर कानून व्यवस्था की दुहाई दी जाती है, छाती ठोकी जाती है, उसके घर के बाद पुलिस वालों की भी हत्या होती है, उसकी भी हत्या होती है, और बम मारा जाते हैं। मुस्कुराना तो पड़ेगा।
क्योंकि शुरू में सरकार मुस्कुराने की कह रही है। मुस्कुराना हमें तब भी पड़ेगा जब एक अतीक को मारने के लिए 3 अतीकों का जन्म हो जाता है और एक मजहब के नाम से नारे लग जाते हैं और लोकतंत्र की मर्यादा तार-तार होती है, क्योंकि जिसको सजा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। गलत है उसके पक्ष में नहीं, बिल्कुल भी बात होनी चाहिए। वो गुनाहगार है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किसके कारण, क्यों? पूरे देश और पूरे विदेशों के अंदर पुलिस प्रशासन व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करने वाली सरकार आज कटहरे में है, क्योंकि देश विदेशों में तू करती मेरे देश की। जिस देश के तिरंगे की आन बान और शान के अंदर पुलिस प्रशासन और व्यवस्था का जिक्र होता था, आज उसी का जिक्र देश विदेश में इस बात से हो रहा है कि पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे के ऊपर तो गुंडई। गजब बात कर रहे हैं चंद्रमोहन शर्मा जी। मुकेश जी, आप मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए। ठीक है। उसके बाद 3 गुंडे आके 2 गुंडों को मार देते हैं और उसकी वाहवाही के लिए आप जैसे कच्चा पत्रकार मुस्कुराने की बात कहता है। अरे जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे, जब संविधान पढ़ते थे, तो उसमें क्या कहा गया था? गलत को गलत कहना चाहिए। मैं भी हकदार हूं, आपके साथ हूं, लेकिन आप ये नहीं समझते हैं कि इस विषय का नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं चंद्रमोहन जी। गलत को गलत कहना चाहिए, लेकिन गलत की समझ भी तो होनी चाहिए। चंद्रमोहन जी, गलत को गलत कहना चाहिए, लेकिन गलत की समझ भी तो होनी चाहिए। आप सही को गलत कहते रहेंगे तो इसका मतलब नहीं है ना सब कोई आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहे। आप इसको गलत आप जो भी हुआ है उसमें जो भी तकनीकी कारण जो आप कह रहे हैं कि हत्या हुई है, पुलिस के सामने भी जांच चल रही है। कौन कह रहा है कि वो पुलिस के सामने में हत्या होना गलत है, वध होना गलत है? इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है, लेकिन वो अपराधी था, वो माफिया था, उसका मर जाना समाज के लिए अच्छा है, उसका वध हो जाना समाज के लिए अच्छा था। इस पे हम हंसे क्यों नहीं, हम इस पे मुस्कुराएं क्यों नहीं? मारने का, वध करने का तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन अंजाम जो है, जो परिणाम है, वो आपको मुस्कुराहट दे रहा है, तो आप क्यों ना मुस्कुराएं? ये प्रथा, इस प्रथा को, इस वध को, आपके शब्द को कहता हूं, आप सही ठहरा रहे हैं। आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा वध होता रहे? हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि राक्षसों का वध होता रहे। नहीं तो मैं चाहता हूं कि राक्षसों का वध होता रहे, राक्षस पैदा ना हो, और एक इस राक्षस का वध इस तरीके से हो कि दूसरा कोई राक्षस बनने की हिम्मत ना कर सके, हिम्मत ना कर सके। तो राम जी ऐसे 3 व्यक्ति होने चाहिए। मतलब अगर रावण का वध होता है तो राम जी ऐसे 3 व्यक्ति होने चाहिए। ये आप इस प्रथा को मान रहे हैं? आपके राम ऐसे ही होंगे? नहीं, आपके राम ऐसे हैं, ये आपके राम है। मैंने क्या बोला? आप वही बात बोले ना कि आप समझे नहीं बात। मैंने कहा, मैंने आपको क्या कहा? वध उसका सही है। मैंने क्या बोला? चंद्रमोहन जी, मैंने इस मजबूरी में ऐसी बात कह दे रहा मुकेश। नहीं, कोई मजबूरी नहीं। मैंने जो कहा, मैंने कहा वध सही है, मारने का तरीका गलत हो सकता है और उसकी जांच चल रही है, मैंने ये कहा। सुन रहा आपसे, मतलब 3 गुंडे 1-2 गुंडे को मार देते, आप उस प्रथा का समर्थन कर रहे हैं। फिर मजहब का नाम लिया जाता है, आप उसका समर्थन कर रहे हैं। अरे मजहब का नाम कब? कोई नहीं लिया गया, वो प्लांट किया हुआ। वहां पर मेरी टीम थी। वो गलत वीडियो है, वो गलत वीडियो है। रात से ही उसी रात से जो है, उसी रात से वायरल किया जा रहा है। वो गलत वीडियो है चंद्रमोहन जी, इसके बारे में आप मत बोलिए। नहीं, जहां नहीं लगा था, कोई नारा नहीं लगा था वहां पे, कोई नारा नहीं लगा था। जो वीडियो आपके पास है, आपसे पहले मेरे पास था और आपके पास बाद में गया होगा। मेरे पास 10 मिनट के अंदर में वो आया था, वो प्लांटेड था। हिंदुस्तान हंसी का पात्र बन रहा है। देखिए, गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। पक्ष में हूं। और अतीक जैसे व्यक्ति के लिए अगर कोई कार्रवाई हुई कानून के दायरे पे, वो होनी चाहिए थी, लेकिन उससे अलग हुई है। मैं उसका भी पक्ष नहीं हूं भाई। पुलिस के देखरेख में भारत में पुलिस, मैं सुनिए ना, आप कह रहे हैं कि पुलिस के एक बार चंद्रमोहन जी, आप कह रहे हैं कि पुलिस के सामने हत्या हुई, इसी पे आपत्ति है ना आपको? इसी पे है ना? बिल्कुल है। पुलिस तो आप बताइए, आप अभी पालघर में, अब आप सुनिए ना, आपकी सरकार थी ना महाराष्ट्र में, पालघर में 2 निहत्थे साधुओं की हत्या। चले गए आप वापस? क्यों नहीं, आप भी तो चले जाते हैं, आप तो विदेश चले जाते हैं भाई साहब। मैं पालघर के साधु आपके लिए कोई इंसान नहीं थे क्या? वो मुस्कुरा, वो हाथ जोड़ता रहा। अरे वो तो पुलिस वालों ने थाने से निकाल करके भीड़ के हवाले कर दिया था उन साधुओं को। क्या कहा? किसी और ने कहा। लोग कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, वो बताओ। उसके बात करा करो। आप जिस बात की आलोचना कर रहे हैं, आप जिस बात का विरोध कर रहे हैं, तो आप उस पर स्टैंड कीजिए ना। अगर आप यूपी में पुलिस के सामने हत्या होती है तो आप कह रहे हैं कि गलत है, और महाराष्ट्र में साधुओं की पालघर में हत्या होती है, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर अगर कुछ असामाजिक तत्व
फैसला करते रहेंगे तो आप जैसे और कोर्ट कचहरी जज वो घर बैठ जाएंगे। और ऐसा हिंदुस्तान अगर आप जैसे लोग घर बैठ गए थे सर, 10 जज जो है ना अतीक के मामले में 10 जज घर बैठ गए थे, बोले थे मैं इस केस से अपने आप को अलग करता हूं, आप बैठ गए थे। आप विक्टिम कार्ड खेल रहे अतीक का, मैं अतीक के फेवर और मैं क्यों विक्टिम कार्ड खेलूंगा? मैं नहीं हूं अतीक के फेवर में, मैं विरोध करता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं तरीका गलत है। तो तरीका गलत है, वही तो कह रहा हूं, तरीका गलत है तो महाराष्ट्र में भी गलत है ना, तो महाराष्ट्र में भी गलत है ना कि केवल यूपी में गलत है? नहीं, केवल महाराष्ट्र में, यूपी में गलत है, महाराष्ट्र में गलत नहीं हुआ तरीका। नहीं, जहां आपकी सरकार है वहां सही है। अरे आप बंद कीजिए, दो मुंही बातें बंद कीजिए चंद्रमोहन जी। अगर गलत है तो वो महाराष्ट्र में भी गलत है ना। एक बार भी आपने कभी कुछ नहीं बोला उसके समर्थन में, दो साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई, पुलिस के सामने कर दी गई, थाने कैंपस में कर दी गई, लेकिन आप चुप रहे, एक शब्द भी नहीं बोले, क्योंकि सरकार आपकी थी ना वहां पर, सरकार आपकी मजबूरी है, आपको कहना है ना। अरे आपकी मजबूरी होगी, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमारी मजबूरी का नाम लेकर के अपनी मजबूरी मत छुपाइए उसमें। रमाकांत जी जवाब दीजिए जी। यहाँ पर 2017 से पहले जो मुस्कुराहट थी, 2017 के बाद अशोक जी अभी कह रहे थे ऊपर चेहरे नजर नहीं आ रहे, तो 2017 के बाद इनकी मुस्कुराहट छिन गई। और दूसरी बात यह है, चंद्रमोहन जी अभी कह रहे थे जो गलत को गलत कहे, मुझे लगता है जो ये इन्होंने कितनी बार गलत को गलत कहा, मुझे उसका भी थोड़ा सा ब्यौरा अगर मिल जाता तो और बेहतर होता। अभी आपने पालघर की चर्चा करी, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस केस को लेकर के जमानत की बात हो रही थी, अतीक अहमद के डर से 10 जज जो है उसमें से सुनवाई करने से हट गए, क्योंकि उनको अगर ये लग रहा था अगर हम जमानत नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर हमारे ऊपर में कोई ना कोई आघात किया जाएगा। हम देख रहे हैं अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी, मुझे लगता है विपक्षी पार्टियों के पास और कोई काम नहीं है क्या, ये डिफेंड करने के लिए बैठ जाते। अरे एक चीज बताइए, अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी इसके प्रति हमदर्दी क्यों? आज अगर उन्होंने जितने भी, आप एक चीज बताइए, अतीक अहमद के ऊपर में 100 से ज्यादा केस थे, अगर उस एक परिवार का अगर मैं 5 व्यक्ति अगर होता है तो मुझे तो लग रहा है कि कम से कम 500 परिवार के सदस्य उससे प्रभावित थे। तो अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी या ऐसे कोई भी माफिया, उसके संरक्षण में उसको राजनीतिक आंकड़ों से संरक्षण ये क्यों देने के लिए बैठ जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। केवल आप विरोध करने के मूड में आप हैं, जो उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं और योगी जी का विरोध करना है, इसीलिए हर एक विषय को लेकर बैठ जाते हैं। क्या दे रहे हैं ये तो समझ में नहीं आता। आज अतीक के लिए जब से उसका मर्डर हुआ है उसके बाद से हम देख रहे हैं जो कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं एक सुर में बात करती है। आप किस चीज को, अतीक अहमद से हमदर्दी है या अतीक अहमद के केसों से हमदर्दी है, अतीक अहमद ने लोगों के ऊपर में जो जुर्म किया उससे हमदर्दी है, किससे हमदर्दी? मुझे एक चीज तो स्पष्ट हो। बिल्कुल अशोक जी देंगे, अशोक जी जवाब देंगे आपका, लेकिन पहले थोड़ा मैं हाजी नाजिम के पास जाना चाहता हूं। हाजिम साहब, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, अब तक जो हुआ है, वो आपके मुस्कुराने के लिए काफ़ी है, आपको आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए काफ़ी है, या अभी और कुछ करना होगा? हाजी नाजिम साहब, आवाज़ आ रही है? जी मुकेश जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर अतीक और, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ, अच्छे से आ रही है। मुकेश जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक और अशरफ की हत्या करी गई, ये सब क्या था? कानून के रक्षक सामने थे, मीडिया कर्मी जो भारत के और क्या पूरी दुनिया का चौथा स्तंभ, जो मजबूत स्तंभ है, वो वहां पर खड़ा हुआ था। लेकिन लाइव मर्डर जो हुआ, ये बहुत ही जांच का विषय बनता है, क्योंकि कानून के रखवालों के हाथों में। अरे हाजी साहब, इस पे कितने 4 दिन से चर्चा कर रहे हैं, इस पे एक ही टेप लेके बजाते जा रहे हो। अरे सबको पता है वो जांच चल रही है, मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये बताइए, अतीक के मरने से आप खुश हो? अतीक के वध से आप खुश हो? अरे हाजी साहब, मैं तरीके पे तो जांच चल रही है, वो जो रिजल्ट आएगा वो बताओ। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, अतीक के वध हो जाने से खुश हो आप? भाई माफिया था, अपना 101 मुकदमे थे, हत्या, लूट। मुकेश जी, हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि अतीक के वध होने से मैं खुश हूँ, मैं सबसे पहले ये आपसे कहना चाहूँ कि आप
भाई ठीक है, उसकी जांच चल रही है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसमें हाँ ना में जवाब दो ना यार। अरे हाजी साहब, जब आज बात पूरी होने देंगे कई बात चलेगी। ये बताएं सबसे पहले किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के घरों को तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है। मुझे आप ये बताएं किस तरीके से किसी को अशरफ को मार दिया गया, क्या अब उन तीनों हत्यारों के घर पर भी बुलडोजर चलेगा? ये बता दीजिए। मैं भाजपा के प्रवक्ता पूछना चाहता हूँ, लेकिन ये भाजपा। चलिए, आपने जो सवाल पूछा है हमारे जरिए सरकार तक पहुंच गई है। सरकार को तोड़ना होगा तो मैं आपको, मेरे पास सूचना आएगी, मैं बता दूंगा। आप मेरे सवाल का जवाब दो, आप कि इस वध से आप खुश हो, आप इस वध से खुश हो। मैं आपका जवाब मिल गया ना आपको, अब आप मेरे सवाल का जवाब दो ना। अरे मैं कोई भविष्य वक्ता हूं क्या? मैं बता दूं चलेगा कि नहीं चलेगा? मैं कैसे बता दूं? वो तो सरकार बताएगी, मेरे पास सूचना आएगी, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वो जवाब देंगे, ठीक है, वो जवाब दे देंगे, वो जवाब दे देंगे। मैं उनके पास आऊंगा, उनके पास आऊंगा। लेकिन मैंने जो सवाल पूछा कि आप खुश है कि नहीं, अतीक के वध से आप खुश है कि नहीं? अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से होता। अगर अपराधी को अगर कानून के तहत अगर उसको सजा दी जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन यहाँ तो खुलेआम संविधान। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं हुआ, अच्छा तो हुआ ना। अरे ठीक है, कानून देती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन किसी ने भी दे दिया, अच्छा है कि नहीं ये बताओ। आप नहीं बताओगे, आप नहीं बताओगे। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। तरीका चाहे जिस तरीके से भी हो, ठीक है। नहीं, आपको भाई एक ही चीज बात कर दी है आप ठीक है, तरीका गलत है, जांच होनी चाहिए, पुलिस संरक्षण में हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कोई पहली हत्या नहीं है पुलिस के संरक्षण में, इससे पहले भी हत्याएं होती रही है, देश में भी होती रही है, विदेशों में भी होती रही है। बड़े बड़े राष्ट्रपति की भी हत्या हो गई पुलिस संरक्षण में, तो ये भी हत्या हो गई घटना। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होती रहनी चाहिए, रुकनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हो गया उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। अब मैं पूछ रहा हूं कि हत्या हो गई, क्या इससे आप खुश हैं? तरीके पे मत जाइए। एक आतंकवादी था, एक माफिया था, 100 से ज्यादा मामले थे, खिलाफ मामले थे उसके। अगर वो मार दिया जाता है, वध कर दिया जाता है, तो खुश होने की वजह है कि नहीं? किसी भी तरीके से रावण मरे तो खुशी तो मनानी चाहिए ना लोगों को। जी, तो आप जो माफियाओं का जो वध कर रहे हैं, ये सिर्फ वहीं तक नहीं है। आप एक पहलू की बात कर रहे हैं, ये वध हुआ है, संविधान का वध हुआ है, लोकतंत्र का वध हुआ है, पुलिस के साख का भी वध हुआ है। आप ये जो लोकतंत्र का वध हुआ है, इस लोकतंत्र के वध पे आप और सरकार जिस तरह से पूरा एक मीडिया का वर्ग जो उसको जस्टिफाई करने पे तुला है, प्रदेश और देश की जनता को जॉम्बीज बनाने पे तुला हुआ है। आप लोग जो है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अतीक है। नहीं, आप सुनिए, आप अशोक जी, आपने बहुत बोल लिया। आपने इसे संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या सब बता दी। और जब पाल घर में जब हुआ था तब आपके मुंह से, आपकी जुबान पे दही जम गया था, तभी आपके मुंह में ना आपके नेता ने कुछ बोला था, ना आप लोगों ने कुछ बोला था। ये वध सिर्फ दो माफियाओं का वध नहीं हुआ, ये वध भारत के संविधान का भी हुआ है, ये वध इस देश के लोकतंत्र का भी हुआ है। और आप बड़े दुख की बात है कि मीडिया कितने शब्द किए विरोध में, क्या तरीका है? अरे क्या तरीका है? क्या हम तो सही को सही बोलते हैं, गलत को गलत बोलते हैं, ठोक के बोलते हैं, ठोक के बोलते हैं। सही है तो सही है, मेरे पास कोई मजबूरी नहीं है जब मैं सही। अरे मैं तो मुस्कुराऊंगा, मैं आम जनता मुस्कुरा रही है भाई। अरे किसी भी तरीके से आप क्रिकेट खेलते हो, गलती से बल्ला घूम गया, 4 रन चला गया, तो वो 4 रन काउंट नहीं करते हो क्या? करते हो ना काउंट। अरे मार दिया, किसी ने मार दिया, जो मारा उस पे उसको भी सजा हो, लेकिन भाई मार दिया गया, इसके लिए खुशी है क्योंकि उसको मरना ही था। बहुत दुखद है मुकेश जी, हाँ। इस देश के लोकतंत्र की जिस तरह से वध किया जा रहा है और इस वध पे मीडिया और सरकार जिस तरह से इसको जस्टिफाई कर रहा है, ये बहुत बड़ा दुखद है। अरे इसको जस्टिफाई तरीके को कोई नहीं कर रहा है, आप जबरदस्ती कर रहे हो। तरीके को सब विरोध कर रहा है कि पुलिस कस्टडी में मौत नहीं होनी चाहिए, पहले दिन से विरोध हो रहा है। लेकिन अगर जो मारा गया है, जिसका वध हुआ है, वो कोई दूध का धुला नहीं था, वो अपराधी था, माफिया था, समाज का दुश्मन था, समाज का, उसको मरना। अभी नाजिम ने कहा ना, बहुत अच्छा होता। नहीं, अभी नाजिम ने क्या कहा? बहुत अच्छा होता अगर कानून से सजा मिलता, फांसी पे लटका दिया जाता। भाई मौत तो वहां भी होती ना, मौत यहां भी हुई है। तरीका गलत था, जिसने तरीके को गलत तरीका अपनाया उसको सजा दीजिए आप कानून के तहत। मैं तो कह रहा हूं सजा दीजिए उसको। इस तरह के मौत की इजाजत देता है मुकेश जी? क्या भारतीय संविधान हमें इस तरह का वध? तो कौन कह रहा है कि संविधान इजाजत देता है? उसकी वकालत हम भी नहीं कर रहे हैं।
मैं कह रहा हूं रिजल्ट अगर कोई अच्छा आया है तो भाई उस पर खुशी क्यों ना मनाएं, क्यों ना मुस्कुराएं आप? बिल्कुल है, मुस्कुराने कोई वजह नहीं है। अरे क्यों नहीं मुस्कुराने की वजह है? आप ठीक है रो भी लीजिएगा घर में जाके, कानूनी दायरे से जब उसको सजा मिलती तब मुस्कुराने की वजह बनती। मुकेश जी, ये मुस्कुराने की वजह नहीं है, ये तो देश की लोकतंत्र की हत्या है। ये इसको मुस्कुराने की वजह कैसे आप कर सकते हैं? ये तो सिर्फ भीड़ तंत्र को, एक भीड़ तंत्र को ज़ॉम्बी बनाने का तरीका है, एक भीड़ तंत्र को बिल्कुल जो नशे का आदि बनाने का तरीका। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हर चुनाव में पाकिस्तान और मुसलमान किए बिना उसका एक भी चुनाव नहीं होता, आप देखते होंगे। अभी कर्नाटक में जो चुनाव हो रहा है विधानसभा में 4% मुसलमान का वोट, तो ये काम तो आप कर रहे हैं ना, ये काम तो आप कर रहे हैं ना अशोक यादव जी। इसको हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से कौन देख रहा है? इसको हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से कौन देख रहा है? कौन कह रहा है? अभी हमारे साथ चंद्रमोहन जी हैं, चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगा था और जो फेक न्यूज फैलाया जा रहा था उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मुकेश जी, ये बहुत बड़ा परसेप्शन है। आप इस बात को शायद इग्नोर करें, लेकिन ये बहुत बड़ा एक साजिश है। ये साजिश ये है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से पूरे देश को और प्रदेश को एक सांप्रदायिक आग में झोंक करके भारतीय जनता पार्टी फिर से 2024 का चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। ये उसी कोशिश का एक पार्ट है जिसको आप तो आप अगर आप कह रहे हैं तो आप जो चाह रही है बीजेपी वो आप करवा रहे हैं, इसका मतलब आप मिले हुए हैं उनसे, आप ही चाह रहे हैं। तो भाई अच्छी सरकार आए तो सब चाहती है बीजेपी की सरकार आए, सब बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले कहते हैं कांग्रेस की सरकार आए, सपा वाला चाहते हैं सपा की सरकार आए। तो अपनी पार्टी का समर्थन करना गलत क्या है? लेकिन हिंदू मुसलमान को अगर आप इशू बना रहे हैं तो उससे फायदा अगर बीजेपी को हो रहा है तो फायदा आप दिलवा रहे हैं ना। इशू हम नहीं बना रहे, इशू भारतीय जनता पार्टी क्रिएट कर रही है। अगर वो हिंदू मुसलमान उसका करने का मूड नहीं रहता तो जो टॉप 10 माफिया हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वजाती हैं, उनका पद क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं बंद हो रहा उनका? आप बताइए ना। विकास दुबे की जब गाड़ी पलटी थी तभी आप लोगों ने इतना ही हंगामा किया था और उसको जात की पॉलिटिक्स बना दी थी। जब अतीक का वध होता है तो आप उसको धर्म का बना देते हो, जाति लाते हो कभी। अरे दोनों गुंडे थे, दोनों अपराधी थे, दोनों माफिया थे, दोनों का वध हुआ, किसी भी तरीके से खत्म हुआ, समाज पे जो कलंक था वो मिट गया। आप लोग उस तरीके से क्यों नहीं देखते हो उसको? ये सरकार का एक स्ट्रेटजी है कि 2024 के चुनाव में हिंदू मुस्लिम हो, क्योंकि जिस तरह से नहीं वो आपकी स्ट्रेटजी है, आपकी स्ट्रेटजी है। अशोक जी एक चीज बताइए, अशोक जी एक चीज बताइए अशोक जी, आप कह रहे हैं आप अभी अतीक और अशरफ की जो वध हुआ है उसके बाद जो नारे लगे थे, ये नारा कौन लगाना शुरू किया? बताइए कौन लगा? पूछता हूँ, जो तथाकथित गोरक्षक हैं, जो तथाकथित गोरक्षक नहीं है, तथाकथित जो नए गोरक्षक बने हैं, पीट कर हत्या करने के बाद जय श्री राम के नारे कौन लगवाता उनसे? अब फिर वहां चले गए आप कहां से कहां चले जा रहे हैं? आप एक ही जगह रहिए ना। भगवान राम के नाम को मैं चंद्रमोहन जी के पास जाना चाहूंगा। चंद्रमोहन जी, जो आप कह रहे थे कि भाई उसके बाद से नारे लगे थे, ये नारे कौन लगा रहा था? कौन लगा रहा था? और ये ऑडियो कहाँ, किसी का जिसके पास रॉ फुटेज है, हमारे पास भी रॉ फुटेज है, हमने पूरा सुन लिया, उसमें कहीं भी ये नारे नहीं थे। आप लोगों के पास ये जो नारे गए हैं और आप लोग उसको प्रचारित कर रहे हैं और बिना इस बात की जांच किए प्रचारित कर रहे हैं कि वो सही था या गलत था, ये क्या मैसेज देता है? ये संदेश क्या देता है कि आप लोग चाह रहे हैं कि इस घटना को, जो अतीक का और अशरफ का जो वध हुआ है, उसको हिंदू और मुसलमान से, क्योंकि मारने वाला जो है हिंदू है, मरने वाला मुसलमान है, तो इसको हिंदू मुसलमान बना दो, वोट बैंक की राजनीति कर लो, अपना चुनाव में फायदे उठा लो। इस पे तो मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मैं मुस्कुराने पे जवाब दे देता हूँ। देखिए, मुझे हंसी तब भी आ रही है कि भाजपा का गवर्नर देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ये कहता है कि उसको से कोई परहेज नहीं है। मुझे हंसी इस बात से भी आ रही है कि भाजपा का गवर्नर ये बात भी कहता है कि पुलवामा के कांड के अंदर गलती हमारी। आप लोगों के पास जब जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसका जवाब नहीं है। अरे चंद्रमोहन जी, किरण पटेल 5 महीने तक कश्मीर में घूमता रहा, पीएमओ का कार्ड लेके घूमता रहा और कोई उसको पूछने वाला नहीं था। मुझे तो हंसी इस बात पे भी आ रही है, क्योंकि आप तेरे खुश नहीं है, खुश तो रहना पड़ेगा भाई। आपको अगर केवल हंसना है ना, आप कार्टून चैनल देखिए, आप हंसिए उस पे। आप नहीं आप मुद्दा जो है उस मुद्दे पे आप बात कीजिए ना। अच्छा नहीं है वरुण गांधी जी, मुझे हंसी इस बात पे भी आ रही है। मुझे हंसी इस बात है कि आज के एक सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पुलवामा पे आप पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। हंसी मुझे इस बात पे भी आ रही, करे क्या? अरे जिसमें भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा ही समझ नहीं आ रहा।
कि सही को सही कहें, गलत को गलत कहें, और फिर आप छुप जाते हैं एक चीज के पीछे। तो अभी तो मैं आपकी बात के जवाब पे देखिए कह रहे हैं ना कि जहां माफियाओं को पुलिस से डर लगने लगे, जहां अपराधियों को सरकार से डर लगने लगे, पुलिस को देख करके वो छुपने लगे, जेल को सुरक्षित स्थान समझने लगे, तो समझो कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उस स्टेट का बहुत ही अच्छा है, जहां पर लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं। ये पहली सरकार है जहां पर लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है। शिकायत कौन कर रहे हैं? माफिया कर रहे हैं, बदमाश कर रहे हैं, अपराधी कर रहे हैं, राजनेता कर रहे हैं, जो उन माफिया और बदमाश और अपराधियों की राजनीति करते आए हैं। अभी तक किसी आम जनता ने कभी शिकायत नहीं की कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। खड़े करे हैं वो हंसी वाले हैं या सीरियस हैं? समझा नहीं। सत्यपाल मलिक जी ने जो पेशेंट खड़े करे हैं, जिस घूसखोरी की बात हो रही है 200 करोड़ की, और उन्होंने ये बोला है कि प्रधानमंत्री को उससे कोई गरज नहीं है। उन्होंने पुलवामा की सच ये को ना बोला। हंसने वाली बात है, ना रोने वाली बात है, ये विपक्ष के खुश होने वाली बात है। आप खुश हो लीजिए, आप खुश हो लीजिए। जब उस पर चर्चा करेंगे तो उस पर भी करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी जो टॉपिक है उस पर कर लेंगे। रमाकांत जी के पास रमाकांत जी के पास मैं जाऊंगा। मुझे लगता है जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल का जवाब रमाकांत जी दे देंगे। जी रमाकांत जी। देखिए मुकेश जी, यहाँ पर चंद्रमोहन जी हमारे बड़े ही अच्छे मित्र हैं और पता नहीं कौन से विषय लेकर के आकर के यहाँ पर बैठे। अरे सत्यपाल मलिक गवर्नर हैं और जो विषय लेकर के वो आ रहे हैं, तो ये चीज बताइए, ये विषय पहले लेकर के क्यों नहीं आए? ये देखिए आप लोग फिर सत्यपाल मलिक पे बात मत कीजिए। मैं उस पे ये प्रोग्राम दूसरे पे, ये दूसरा विषय है। मैं उस विषय पे भी बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप हंसिए, चलिए कम से कम आप नहीं अब आ रहा हूँ उसी विषय पे। अब जो बोले, अब देखिए जब सीट पे बैठा था सुन लीजिए, चंद्रमोहन जी बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है? भाई पूर्व राज्यपाल है, जरा सम्मान से बात कीजिए चंद्रमोहन जी। अरे चंद्रमोहन जी देखिए, सम्मान से कह रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं कि बोल रहा है। जब देखिए राज्यपाल के बारे में तो उस पर भी बात होनी चाहिए। चंद्रमोहन जी सुनिए। अब आप कह रहे हैं अतीक अहमद, मैं तो कह रहा हूं आज उत्तर प्रदेश के अंदर में माफिया, चाहे वो बदमाश हो, अपराधी हो, अपने आप कहीं पे भी आपने सुना होगा क्या जो कि अपने आप अपराधी आकर के सरेंडर कर रहे हैं? ये कितना बड़ा बदलाव है। ये बहुत बड़ी बात है चंद्रमोहन जी। आप या हम सब जानते हैं जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से माफिया राज हुआ करता था, आज वहां पर आप देखेंगे अभी भी उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, कम से कम 4 लाख करोड़ की ये जो सरकारी ठेके थे, जो पहले 2017 से पहले बसपा के समय में और वो समाजवादी पार्टी के समय में जिस तरह से बंदर बांट होता था, ये माफिया कहां से पनपे? ये सारी बातें अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो समाजवादी पार्टी है और बसपा की पार्टी ने इनको फलने फूलने का पूरा समय दिया, राजनीतिक संरक्षण दिया। आज वही माफिया यहाँ पर पानी पीने के लिए दूसरे का मोहताज बने हुए हैं। आज आपने देखा होगा अतीक अहमद के केस में, आज उसके घर पर मैंने देखा था, एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं, जो वहां पर एक मतलब जो पालतू कुत्ता था वो भी मतलब भूख के मारे वहां पर उसकी जान जा रही है। मुझे लगता है जो कि आज वो प्रदेश बन गया है उत्तर प्रदेश, जहां पे माफिया बिल्कुल पानी मांगने के लिए विवश हो गया है, खुद आकर के सरेंडर कर रहा है थाने के अंदर में। ये बहुत बड़ी बिल्कुल इसके पास काम करने को नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है। प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। चंद्रमोहन शर्मा जी आपका, हाजी नाजिम साहब आपका, रमाकांत मिश्रा जी आपका, अशोक यादव जी आपका, हमसे जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बात जो चली थी कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, वो अब पूरे प्रदेश तक आकर के पहुंच गई है कि मुस्कुराइए क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं। 2007 से 2012 तक में एक आंकड़े जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज बता रहे थे कि 2007 से 2012 तक 364 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए और 2012 से लेकर 2017 तक करीब 700 दंगे हुए। लेकिन उसके बाद से 2017 के बाद से 2023 तक एक भी दंगे उत्तर प्रदेश में नहीं हुए और कोई भी कम्युनल राइट्स ना हुए हैं, ना होने देंगे। और जितनी भी चीज़ें हो रही है उत्तर प्रदेश में वो ये बता रही हैं कि मुस्कुराने के लिए वजह काफ़ी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कितनी भी खुशी दे दो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती, क्योंकि उनके पास जब तक सत्ता नहीं आती, जब तक कुर्सी नहीं आती, तब तक वो मुस्कुराते नहीं। जब तक वो अपने दोस्तों को, अपने जो माफिया साथी हैं, अपने जो अपराधी मित्र हैं, उनको कुछ ठेके और उनको कुछ लाभ ना पहुंचा दें अपने सत्ते और
अपना सत्ता और अपनी शक्ति के बदौलत, तब तक उन्हें मुस्कुराहट नहीं आती, तब तक उन्हें मजा नहीं आता। यूपी में कितना भी कुछ सरकार अच्छा कर ले, लेकिन जो विपक्ष है उसके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं आएगी। और यही ये निशानी है कि उत्तर प्रदेश में सब चीज़ बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अपराधी जो है वो खौफ खा रहे हैं, वो डर रहे हैं, जेल को सुरक्षित स्थान मान रहे हैं, और जो विपक्ष है उनको लग रहा है कि सरकार में कुछ भी नहीं हो रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।